नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के जिला प्रवक्ता उदय भारती जी हैं और हम इनसे जानेंगे जिस तरह से यहां पर प्रथम चुनाव हुआ लोकसभा का और पूरे देश भर में चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर उदय। पहली बात तो आपको हम बता देना चाहते हैं, खास करके संगम भारत के पत्रकार साथियों और बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के पर्पस पर आपने जो सवाल और चर्चा हमसे किया है, वैसे हम राष्ट्रीय जनता दल के एक छोटा वर्कर और कम समझिए तो मैं एक प्रवक्ता हूं। फर्स्ट चरण में लोकसभा का जो चुनाव 4 सीटों का हुआ है, इसमें 4 के 4 सामाजिक न्याय के पक्ष में और केंद्र सरकार के एंटी कमेंसी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जीत की ओर अग्रसर होते हुए हम लोग काफ़ी बढ़त बनाकर आगे की चुनाव में लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि 4 में 4 जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, वो 4 में 4 राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के, अखिलेश जी का, ममता जी का, केजरीवाल जी का हाथों को मजबूत करने के लिए जनता संकल्प ले लिया है। और जनता का काफ़ी जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़ा समाज है, जो कमज़ोर तबका है, जो असहाय है, जो शोषित वर्ग है, सारे वर्ग को मैं खास करके बधाई देना चाहता हूं कि गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का काम किया है। मैं स्वागत करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं। जो आज भी जैसा कि जान रहे हैं कि आज 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो जो भारत में चुनाव हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कर पा रही है? देखिए, भारत में जो पूरे भारत में जो चुनाव हो रहा है, तो मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैंने तो पहले ही डिमांड कर दिया था कि ईवीएम से वोट नहीं हो। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जो दबे कुचले का नेतृत्व करते हैं, जो हम लोगों को गोलबंद करने का काम करते हैं, उन लोगों ने तो कहा था कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। आंदोलन तो बहुत हुआ, आंदोलन हुआ भी है और हम लोग करेंगे भी आगे, लेकिन हमको तो डाउट लग रहा है, ईवीएम वाला मामला पे डाउट लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा ना, चूँकि पहली बार हो रहा है। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं बोल रहा है, ये जो बिहार के सड़कों पर चलने वाले, गांव में रहने वाले, जो खेत खलिहान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो मतदाता हैं, वो बोल रहे हैं कि देश के पहला इतिहास में है जो चुनाव कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री राज्यपाल के आवास में ठहर रहे हैं, रात्रि विश्राम, मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। क्या होना चाहिए इस पर? चुनाव बैठ करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब साजिश हो रहा है, अफसर पर दबाव बनाने के लिए साजिश हो रहा है, IAS IPS को दबाव बनाने के लिए ये सब साजिश हो रहा है। और जो निष्पक्ष चुनाव और वोटर ने जो ईवीएम में निष्पक्ष वोट दिया है, उसको बदलने का साजिश हो रहा है। हम इसका निंदा करते हैं। चूँकि दिल्ली और पटना का दूरी बहुत नहीं, काफ़ी दूर नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। जो व्यक्ति जहाज़ से चलता हो, वो दिन में कैंपेन करके शाम में 5 बजे दिल्ली चल जाएगा। क्या कारण है कि आप राज्यपाल भवन ठहर रहे हैं? क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं राज्यपाल भवन में? क्या कारण है कि अफसरों को, आला अधिकारी को बुला रहे हैं? तो ये सब लोकतंत्र के गला घोटा जा रहा है।
संविधान को नष्ट करने का साजिश चल रहा है नरेंद्र मोदी का। इसीलिए कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, ताकि 400 पार हमारा सीट आएगा तो जो संविधान है, जो बाबा साहेब संविधान लिखे हैं, जो कर्पूरी ठाकुर ने रक्षा करने का काम किया था, जो लोहिया ने बचाने का काम किया था, उसको सदन में लाके खंडित करने का काम करेंगे। और ये मंशा नरेंद्र मोदी का साफ नहीं होगा। इस बार नरेंद्र मोदी को देश की जनता हटाने जा रहा है, 2024 में नेस्तनाबूद कर देगा। आपका क्या लगता है कि जो मतगणना होगी सिर्फ पर्ची का भी मिलान होना चाहिए? निष्पक्ष होगा कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? निष्पक्ष होगा कि नहीं चुनाव काउंटिंग? लेकिन हम चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते हैं, स्थिति स्पष्ट हो। मैं कल्पना करना चाहता हूं कि किंतु परंतु में गलत नहीं हो, कोई अफसर किसी के पक्ष में न काम करे। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो और निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी मेरा आग्रह है कि आप देश के वैसे पद पर हैं, वैसे शिखर पद पर हैं जो देश के जनता को आप में ईश्वर वाला भावना नजर आ रहा है। जैसे मरीज को डॉक्टर में भावना आता है, उसी तरह देश के जनता और देश के मतदाता को आप पर काफ़ी उम्मीद है। आप किसी व्यक्ति विशेष के झांसे में आकर के देश के जनता को और देश के लोकतंत्र को गला मत घोटेंगे। यही चुनाव आयोग से मेरा आग्रह होगा।